देखिए, आप पेरेंट्स हो, आपको पता होगा अभी जैसे आप लोग आए, तो पहली बात आप ये सोचते हैं कि जहाँ हम कहीं जाते हैं, वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, है ना? कोई काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको क्या मिलेगा, ठीक है? आपके हस्बैंड्स होंगे, वो कहीं इन्वेस्ट करते होंगे, तो सोचते होंगे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? सोचते ही हो और सोचना भी चाहिए। जो हम काम करते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, वहां पर अगर 2 पैसा हमारे पास बचता है, तो हम सोचते हैं कि हम इसे इस जगह पर लगाएं जहां इसका बेनिफिट दुगना मिले, ठीक है? अगर मैं सही हूं तो सब हाथ ऊपर करिएगा। अगर मैं सही हूं, ठीक है? हम लोग हर चीज के बारे में सोचते हैं कि हमें कितना बेनिफिट होगा। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम जिस बच्चे को पैदा कर रहे हैं और वो हमारे साथ 60 साल तक रहने वाला है, ठीक है? आजकल एवरेज अगर एज गिनो, एवरेज एज गिनो, तो 60 मतलब आप जब तक बूढ़े हो जाओगे तब तक भी बच्चा आपके साथ रहेगा, ठीक है? हम 5 साल के इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 5 या 10 साल में हमें कितना बेनिफिट होता है हम वो देखते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि हम जिस बच्चे को पैदा कर रहे हैं वो हमारा रियल और राइट इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमने इस बार किया है? ये हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। हमें नहीं लगता, हम लोग बच्चों को यूं ही पढ़ने और टीचर्स के हवाले पर छोड़ देते हैं। जैसा बच्चा करे वैसा हम चलने देते हैं, पर ये हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। कितने लोग इस बात को मानते हो कि बच्चा हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसके लिए हम ताली बजाते हैं अगर तो आप ये समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप जहां करते हैं उसे क्या करते हैं? आप बार बार ये देखते हैं कि जैसे जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो बार बार उसका मार्केट देखते रहते हैं, है ना? कितना अप आया, अगर तो डाउन आया तो फटाफट निकाल देते हैं, अगर अप आया तो दूसरा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना? आपको पता ही है। तो जैसे हम लोग बच्चा अपने आप में एक पूरा, पूरी तरह पूरी कायनात है, पूरी सृष्टि है। कितनी माओ को ये लगता है कि हमने शादी की तो हम खुश थे, पर हमने जब बच्चा पैदा किया तो हम पूरे हैं। लगभग सभी माए और पिता, बच्चा पैदा होके उन्होंने हमें एक नाम दिया है पिता का। अगर ऐसा किसी को लगता है तो हाथ ऊपर करिए, अच्छे से करिए, इसमें शर्माने की बात नहीं है ना। आपके बच्चे की ही तारीफ हो रही है। वेरी गुड। तो अगर बच्चे ने आपको पूरा बनाया है, कंप्लीट बनाया है, तो हम माता पिताओं का भी कर्तव्य है कि बच्चे को पूरी तरह हम ध्यान दें। कुछ लोग बहुत बिजनेस में व्यस्त होते हैं, कुछ लोग टाइम नहीं देते हैं। पिताओं को लगता है कि बच्चों को संभालना माओ का काम है, हमारा काम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं। अनंत अंबानी, मुकेश और नीता अंबानी का बेटा, कोई कमी नहीं है। आपको पता होगा एंटीलियन 29th फ्लोर का बना है, ठीक है? जग जाहिर है। वहां पर नौकर कितने होंगे उसकी भी गिनती आप नहीं लगा सकते, नहीं तो 29th फ्लोर पे करेंगे क्या? लोग रहने वाले 4 है पर 40 नौकर है। अलग 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 चीजों के लिए अलग अलग काम वाले रखे हुए हैं, कोई जरूरत नहीं। क्या उसे आयाओं की कमी थी? फिर भी नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी को कहा कि आप रिलायंस शेप कर रहे हैं, आप रिलायंस के द्वारा देश को शेप कर रहे हैं। पर मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, रिलायंस को शेप करते करते कहीं आपके बेटे का फ्यूचर अनशेप न हो जाए, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। और मिलकर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों ने मिलकर, केवल मां नहीं पर पिता भी बच्चे को होमवर्क कराते थे, पिता भी बच्चे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। क्या हमारा बिजनेस उससे ज्यादा चलता है? मैं पिताओं को पूछना चाहूँ, उनका बिजनेस आपका बिजनेस से कहीं कम था? आपका उससे भी कहीं ज्यादा है? नहीं ना।
तो बच्चों को समय देना आपका कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा कहीं ना कहीं इमोशनली बड़ा होके वीक फील करता है, और उसमें दोष बच्चे का नहीं होगा, आप लोगों का होगा। इमोशनली बच्चा स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे माता और मेरे पिता दोनों मेरे साथ हैं। अगर तो दोनों उसके साथ होंगे तो छोटी मोटी नहीं, वो दुनिया के सबसे बड़ी खुशी हासिल करने में तत्पर हो सकता है। उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होगा, अगर तो माता और पिता दोनों उसके साथ होंगे। तो हम आज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो आए हो यहाँ पर अपना समय देकर, आपका समय ये वाला कीमती है, पर उससे भी कहीं ज्यादा आपका बच्चा आपके लिए कीमती है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि बच्चे को कुछ कह दो ना, बेटा ये कर, वो इतना फॉलो नहीं करेगा। अगर करता है तो थोड़ा रोके करेगा, धोखे करेगा, मम्मा मन नहीं है, पापा अभी नहीं, कल करता हूं। पर अगर वो आपको देखता है करते हुए, तो वो जल्दी अपने आप में ग्रास्प करने की कोशिश करता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? सभी। ठीक है। तो अगर तो बच्चा देखता है और सीखता है, बोलते हो और आप सीखे ना सीखे हो सकता है, पर अगर आप करते हो तो बच्चा आपको फॉलो करता है। ये 1000% सही है। अगर ऐसा है, आपको इसका एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। अगर ऐसा है तो आपको वही करना चाहिए जो आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। आप सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, आप सारा दिन मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, झगड़े करते रहते हैं, और बच्चे को बोलते हैं बेटा पड़ोसी से झगड़ा मत कर। वो अंदर से क्या सोचता है, मेरे माँ बाप तो सारा दिन लड़ते रहते हैं, मुझे कहते हैं लड़ो मत, मुझे कहते हैं गाली मत दो। अगर आपके घर का वातावरण गाली का है तो बच्चा स्कूल में आके गाली देगा, बच्चा पड़ोसी को गाली देगा। अगर गाली देता है तो उसमें गलती बच्चे की नहीं, किसकी है? माता पिता की है। घर का वातावरण ऐसा बनाइए आप लोग कि बच्चे को फ्रेंडशिप जैसा लगे। एक नियम जरूर बना के रखिएगा, ये आपके और बच्चे दोनों के हित के लिए बोल रहे हैं, कि घर के बाहर जाता है, चाहे वो खेलने जाता है, चाहे वो गार्डन में जाता है, चाहे वो स्कूल जाता है, घर के बाहर कहीं भी कुछ माता पिता के अलावा कोई भी व्यक्ति उससे मिल रहा है, उससे बात कर रहा है, वो खेल रहा है, घर पे आके तोते की तरह सब कुछ बोलने की आदत बनाइए। सब कुछ, सब कुछ मतलब टॉप टू बॉटम। अगर वो समय नहीं देता तो आप बैठ के पूछिए, बेटा क्या हुआ था, बेटा कहाँ गए थे, बेटा खेल में फिर कौन मिला था। इससे आपको जजमेंट आता है कि बच्चे की संगति कहाँ है, कैसी है, उससे कितना रोकना है और कितनी छूट देनी है। नंबर 1। नंबर 2, अभी तो आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, शायद फर्स्ट में होंगे, सीनियर जूनियर केजी में होंगे, ठीक है। यही बच्चे जब ग्रो करते हैं तो स्कूल में, पड़ोसी में, कहीं खेलने जाता है, उसके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई बच्चे होते हैं जो बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। आम एक ही होता है सड़ा हुआ, 10 आमों को खराब करता है। एक झूठ बोलेगा, आपका बच्चा झूठ नहीं बोलता है, पर अगर कोई बोलता है तो वो जरूर सीख लेगा। पेंसिल चुराना, रबर चुराना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपका इन्वेस्टमेंट है। हम इन्वेस्टमेंट करके भूल नहीं जाते हैं, हमें उसे बार बार याद करना पड़ता है। तो बच्चों को भी आप संपत्ति दीजिए, मना नहीं, बच्चों के लिए कमाइए, मना नहीं, पर अगर बच्चों को संस्कारित करेंगे तो जहां खड़ा हो जाएगा संपत्ति उसके पीछे लाइन में खड़ी हो जाएगी। ताली जोर से बजनी चाहिए। तो बच्चा जो देखता है वो सीखता है। आप मोबाइल लेकर, आप टीवी लेकर सारा दिन रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर टीवी देखते हैं और उसमें ऐसे ऐसे सीन्स देखते हैं जो लड़ाई झगड़े के हैं। बच्चा क्या सीखता है पता है आपको? झगड़ा करना। इनका तो कोई कसूर ही नहीं है बेचारों का। जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उनका ये जो पार्ट है ना बहुत नरम होता है। माओ को पता होगा, पिताओं को भी पता होगा ये वाला हिस्सा। तो ये जो है ना, ये एंटेना है हमारा। ये 3 साल तक रिसेप्टर इतना एक्टिव रहता है बच्चों का, इतना एक्टिव रहता है
कि अगर आप उसको जीनियस बनाना चाहो तो मैथ्स, क्रिएटिविटी, नई नई चीजें 3 साल तक अगर बच्चों को सिखाओगे ना, वो पूरी उम्र उसको याद रहेगा। बड़े होने के बाद जो जो सीखेगा भूलता जाएगा। हमने भी एमकॉम पढ़ा, बीकॉम पढ़ा, जो जो किया, मुझे आज एक भी चीज याद नहीं है, आपको भी नहीं होगी। है ना? प्रैक्टिकल हम जो काम करते हैं वही हमें उपयोग में जो आता है, वही नॉलेज हमारे काम का है। बाकी हम सब कुछ भूल जाते हैं। पर 3 साल तक आप बच्चे को जो कुछ भी डालना चाहो, ये रिसेप्टर इतना एक्टिव होता है उसका, मैं आपको बयां नहीं कर सकती कि इतनी चीजें उसके अंदर। जीनियस, एक साइंटिस्ट होता है, ऐसे बच्चे का दिमाग होता है इस वक्त। पर हम लोग खेल कूद में उसका टाइम गंवा देते हैं, बहुत सारी चीजें, लड़ाई झगड़ों में, टीवियां देखने में। ऐसे आजकल तो बच्चे रोते और माँ मोबाइल पकड़ा देती है, बेटा तू, मैं खाना बना रही हूँ, मोबाइल चल तू देखता रहे। आपको पता है मोबाइल के रेडिएशन कितने खतरनाक हो सकते हैं? स्किन खराब होना, स्किन का ग्लो कम होना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना। और आपको लगता है कि बच्चा केवल स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल नहीं करता, आपसे ज्यादा वो ग्रास्प कर रहा है। आपको नहीं पता कि मोबाइल में वो क्या देख रहा है, पर वो जो कुछ देख रहा है उसका परिणाम बड़ा होके आपको दिखेगा कि इसने क्या देखा था। इसीलिए मोबाइल से दूर रखिए बच्चों को।